नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि 710 रुपए को, कह रहा है कि 710 रुपए थे, उसे ए बी सी में बांटा गया है। कह रहा है 710 रुपए थे, उसे ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले। कह रहा है 710 रुपए को एबीसी में बांटा गया है। कह रहा है वो इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले। मैंने कहा ठीक है। और कह रहा है सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। कह रहा है ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले, लेकिन कह रहा है सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है। कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या? ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे। कह रहा है 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है इन तीनों के बीच में 710 रुपए बांटे गए हैं। कितने रुपए बांटे गए हैं? कहोगे 710 रुपए बांटे गए हैं। ठीक है। कह रहा है आगे कि इस प्रकार ये 710 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले। कह रहा है इस प्रकार बांटे गए कि भैया ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिला है तो ए को रुपए कितना मिला है? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें यह बात पता ना हो कि बी को कितने रुपए मिले हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों बी को x रुपए मिले हैं, बी को x रुपए मिले हैं, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों बी को x रुपए मिले हैं तो अब बताइए ए को कितने रुपए मिले हैं? कहोगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को 20 से, क्वेश्चन में कह रहा था ए को, मैंने कहा आगे बोलिए। कह रहा है क्वेश्चन में ए को 20 से 40 रुपए ज्यादा मिले हैं, मतलब ए को x प्लस 40 रुपए मिले हैं। कहोगे हाँ, मतलब ए को x प्लस 40 रुपए मिले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है सी को, इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है सी को ए से, कह रहा है सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले हैं। अगर दोस्तों सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले हैं तो सी को मिले कितने रुपए हैं? हो गए x प्लस 40 प्लस 30, मतलब x प्लस 70 रुपए मिले हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, बी को तो x रुपए मिले थे। कहोगे हाँ। जो रुपए थे कुल, उसमें से बी को x रुपए मिले थे, ए को x प्लस 40 रुपए मिले थे और सी को x प्लस 70 रुपए मिले थे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी को x रुपए मिले हैं, ए को x प्लस 40 रुपए मिले हैं, बी को x रुपए मिले हैं और सी को x प्लस 70 रुपए मिले हैं, तो कुल कितने रुपए थे? कहोगे कुल देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो इतने रुपए थे कुल। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कुल इतने रुपए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो कुल इतने रुपए थे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया 710 रुपए बांटे गए हैं, मतलब 710 रुपए थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इन तीनों का जो जोड़ है 710 के बराबर होगा। कहोगे हाँ, 710 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा? कहोगे देखिए, पहले x चर राशि को जोड़ लीजिए और अचर राशि को भी जोड़ लीजिए। जो चर राशि है उन्हें जोड़ दिए और अचर राशि जो है उन्हें जोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। एक x यहां पर है, एक x यहां पर है, एक x यहां पर है, 3x हो गए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। 40 और 70 110 हो गए और 110 इधर जाएगा तो कितना? 700। अगर 110 इधर जाएगा तो 710 में से हमें 110 घटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ। 710 में से 710 में से 710 में से हमें 110 घटाना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 10 ही घटाता तो 700 आता। कहोगे हाँ। 100 और घटा दे रहा हूं क्योंकि हमें 110 घटाना था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 10 घटाता तो 700 आता, 100 मैंने और घटा दिया तो कितना आया? कहोगे 600 आया। मतलब अगर 710 में से मैं 110 घटाऊंगा तो 600 आएगा। कहोगे हाँ। मतलब 3x बराबर 600 के आएगा। कहोगे हाँ। तो x बराबर कितने का आएगा? कहोगे x बराबर आएगा 200 के। x बराबर आ जाएगा 200 के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा कितना था। दोस्तों हमारे अनुसार ए को कितने रुपए मिले थे, कहोगे हमारे अनुसार ए को तो x प्लस 40 रुपए मिले थे। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू रख देता हूं यहां पर, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर रख दूंगा तो वास्तव में ए को जितने रुपए मिले थे 710 रुपए में से 710 रुपए में से x को ए को जितने रुपए मिले थे उतने हमें पता चल जाएंगे। कहोगे हाँ, मैंने दोस्तों x की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दिया। अगर दोस्तों मैंने x की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दिया तो बताइए ए को कितने रुपए मिले थे। हो गया 200, हम यहां पर रखेंगे तो 240 हो जाएगा। तो देखा जाए 710 रुपए की हिस्सेदारी में से 710 रुपए की हिस्सेदारी में से ए को 240 रुपए मिले होंगे। क्या 240 रुपए मिले होंगे, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जब आप सोल्व करना, आप जब सोल्व करेंगे तो ये एबीसी मत लिखना, एबीसी मत लिखना, क्योंकि इससे टाइम खर्च होगा, आपके तो दिमाग में वैसे ही रहेगा, छोटी चीजें हैं ये तो। कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2366 रुपए, कह रहा है 2366 रुपए 8 आदमियों 10 औरतें और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है। कह रहा है कि 2366 रुपए थे उसे 8 आदमियों 10 औरतें और 10 बच्चों में बांटा गया है। कह रहा है ये जो पैसे हैं उसे इस प्रकार बांटा गया है। कह रहा है ये जो रुपए हैं 2366 रुपए उसे इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिले। ठीक है, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिले और प्रत्येक महिला को प्रत्येक पुरुष प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है ज्ञात करिए प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। कह रहा है कि ज्ञात करिए प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। कोई दिक्कत है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2366 रुपए थे उसे 8 व्यक्तियों 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा गया है। ठीक है, कह रहा है ये जो रुपए थे 2366 रुपए इसे इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा पैसा मिले। कह रहा है इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा रुपए मिले, हाँ कि ना। कहोगे अगर दोस्तों प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा पैसा दिया गया है, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा पैसा दिया गया है तो 25% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होगी। कहोगे 25% की फ्रैक्शन 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। दोस्तों ये फ्रैक्शन लिखना नहीं है, आपको दिमाग में करने वाली चीजें होती है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, कह रहा 25% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है तो मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं। कहोगे हाँ समझा सकता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा पैसा दिया गया है, यही तो कहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि प्रत्येक महिला को 4 रुपए पैसा दिया गया है, 4 यूनिट पैसा दिया गया है, कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। अगर मान लिया जाए प्रत्येक महिला को 4 यूनिट पैसा दिया गया है तो कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा पैसा दिया गया है, मतलब 1 रुपए ज्यादा पैसा दिया गया है। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा रुपए मिले हैं, मतलब 1 रुपए ज्यादा मिले हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 1 रुपए ज्यादा मिले हैं, 1 रुपए या 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिला है तो प्रत्येक पुरुष को मिला कितना है। भैया अगर प्रत्येक महिला को 4 रुपए मिला है तो प्रत्येक पुरुष को 5 रुपए मिला है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक महिला को 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक पुरुष को 5 यूनिट पैसा मिला है, कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। अगर प्रत्येक महिला को 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक पुरुष को 5 यूनिट पैसा मिला है, यहां तक कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। ठीक। तो दोस्तों हमने देखा कि भैया अगर प्रत्येक औरत को 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक पुरुष को 5 यूनिट पैसा दिया गया है। ठीक है। अब आगे दोस्तों एक बात और कह रहा था, क्या कह रहा था। कहोगे यही बात कह रहा था कि प्रत्येक औरत को, कह रहा था क्वेश्चन आगे कि प्रत्येक औरत को, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा था कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से
प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसे मिले हैं। कह रहा था आगे क्वेश्चन की प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसे मिले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 25% ज्यादा पैसे मिले हैं तो 25% की फ्रैक्शन बता सकते हैं? कहोगे हाँ। क्या होती है? कहोगे 1/4 होती है। इसका मतलब समझाइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसे मिले हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों प्रत्येक बच्चे को 4 यूनिट पैसा मिला है। प्रत्येक बच्चे को 4 यूनिट पैसा मिला है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक औरत को, मैंने कहा आगे बोलिए, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसा मिला है। कह रहा था प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा पैसा मिला है, मतलब 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिला है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% मतलब 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिला है तो प्रत्येक औरत को मिला कितना है? कहोगे 5 यूनिट पैसा मिला है। 5 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब अगर प्रत्येक बच्चे को 4 यूनिट पैसा मिला है, अगर प्रत्येक बच्चे को 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक महिला को 5 यूनिट पैसा मिला है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रत्येक औरत को, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो प्रत्येक औरत को अगर 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक पुरुष को 5 यूनिट पैसा मिला है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो अगर मैं यहां पर देखूं तो उस स्थिति में अगर प्रत्येक बच्चे को 4 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक महिला को 5 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, जितने रुपए प्रत्येक महिला को यहां पर मिला है, जितने रुपए प्रत्येक महिला को यहां पर दिया गया है उतने ही रुपए तो यहां पर भी दिया गया होगा। कहोगे हाँ। जितने रुपए प्रत्येक महिला को यहां पर दिया गया है उतने ही रुपए तो यहां पर दिया गया होगा। कहोगे हाँ। मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए। कहोगे हाँ। प्रत्येक महिला को जितने रुपए मिले हैं दोनों जगह दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सेम नहीं है तो सेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया प्रत्येक महिला को यहां पर देखा जाए जितने रुपए मिले हैं प्रत्येक महिला को वही उतने ही रुपए यहां पर मिलने चाहिए। कहोगे हाँ। मतलब दोनों जगह प्रत्येक महिलाओं का वेतन सेम होना चाहिए। कहोगे हाँ। दोनों जगह प्रत्येक महिलाओं का वेतन सेम होना चाहिए। तो मैं सेम कर ले रहा हूं। मुझे किसको सेम करना है? कहोगे 4 और 5 को सेम करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे भैया आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो 4 5 का मैंने एलसीएम लिया, आया 20। अब क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए 4 को आपको सेम करना है। कहोगे मैंने कहा हाँ। तो 4 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए। क्या आया? कहोगे 5 आया। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार मुझे 5 के बराबर करना था। कहोगे हाँ। तो मैंने 5 से एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 4 आया। तो मैंने यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो अब दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक महिला को जितने रुपए यहां पर मिले हैं, प्रत्येक महिला को जितने रुपए यहां पर मिले हैं उतने ही रुपए प्रत्येक महिला को यहां पर भी मिले हैं। मतलब अब सब ठीक है? कहोगे हाँ। सब चीजें ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों अगर प्रत्येक महिला को यहां पर जितने रुपए मिले हैं और उतने ही रुपए प्रत्येक महिला को यहां पर मिले हैं, तो अब मुझे बताइए प्रत्येक पुरुष को कितने रुपए मिले हैं? कहोगे देखिए प्रत्येक पुरुष को 25 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? कहोगे प्रत्येक पुरुष को तो 25 रुपए मिले हैं। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिले हैं? कहोगे चाहे यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, प्रत्येक महिला को देखा जाए तो 20 रुपए मिले हैं। 20 यूनिट पैसा मिला है। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले हैं? कहोगे प्रत्येक बच्चे को तो 16 यूनिट पैसा मिला है। ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये जो आया है ये कुछ और नहीं है। ये प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को जितने रुपए दिए गए हैं उनका अनुपातिक वैल्यू आया है। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को जितने रुपए दिए गए हैं उनका अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में शुरुआत में ही कहा था कि जो 2366 रुपए थे उसे 8 आदमियों 10 औरतें और 10 बच्चों में बांटा गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो 2366 रुपए थे उसे 8 आदमियों में बांटा गया है। कहोगे हाँ। 10 औरतों में बांटा गया है। कहोगे हाँ। और 10 बच्चों में बांटा गया है। कहोगे हाँ।
हमें पता है एक आदमी को तो 25 यूनिट पैसा मिला है, हमें पता है एक यूनिट को एक व्यक्ति को 25 यूनिट पैसा मिला है। तो 8 व्यक्तियों को कुल कितना रुपया मिला होगा? 8 व्यक्तियों को कुल कितना रुपया मिला होगा? हो गया 8 व्यक्तियों को देखा जाए तो इतना रुपया मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है एक महिला को 20 यूनिट पैसा मिला है, कहोगे? हाँ 20 यूनिट पैसा मिला है। अगर दोस्तों एक महिला को 20 यूनिट पैसा मिला है तो 10 महिलाओं को कुल कितना रुपया मिला होगा? कहोगे 10 महिलाओं को कुल मिलाकर इतना रुपया मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है एक बच्चे को 16 यूनिट पैसा मिला है, हमें पता है एक बच्चे को कुल मिलाकर 16 यूनिट पैसा मिला है। अगर दोस्तों एक बच्चे को 16 यूनिट पैसा मिला है तो कुल बच्चे 10 थे, कहोगे? हाँ। तो 10 बच्चों को कुल कितना रुपया मिला होगा? कहोगे 10 बच्चों को कुल मिलाकर इतना रुपया मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं अनुपातिक वैल्यू ले लूं? कहोगे ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसे सोल्व करके उसके बाद अनुपातिक वैल्यू ले ले रहा हूं। 25 अट्ठे कितना होता है? कहोगे 200 होता है। 25 अट्ठे कितना होता है? कहोगे भैया 200 होता है। ठीक है, यहां पर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 200 आएगा। यहां पर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 160 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कैंसिल, और कुछ कैंसिल कर सकता हूं? कहोगे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कैंसिल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहीं पर सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन कैंसिल करने का मतलब क्या हो जाता है? कैंसिल करने का मतलब छोटा करना होता है। क्या? कैंसिल करने का मतलब छोटा करना होता है। जब आप चीजें छोटा कर देंगे तो और आसान हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो मैंने और डिवाइड कर लिया इसे। यहीं पर आप डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि जब 0 0 हो जाएंगे तो आसानी से हमें दिखाई देगा और आसानी से हम काट सकते हैं। ठीक, मैंने और काट लिया। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक है, तो क्या निकल कर आया? कहोगे 5:5:4 निकल कर आया। क्या? 5:5:4 आया। 5:5:4 आया। मतलब सभी पुरुषों को 5 यूनिट पैसा मिला था, कहोगे? हाँ। और सभी महिलाओं को 5 यूनिट पैसा मिला था, कहोगे? हाँ। और सभी बच्चों को 4 यूनिट पैसा मिला था, कहोगे? हाँ। मतलब यदि इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर सभी पुरुष को 5 यूनिट पैसा मिला था तो सभी महिलाओं को 5 यूनिट पैसा मिला था और सभी बच्चों को 4 यूनिट पैसा मिला था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों अगर सभी पुरुषों को 5 यूनिट पैसा मिला है और सभी महिलाओं को 5 यूनिट पैसा मिला है और सभी बच्चों को 4 यूनिट पैसा मिला है तो कुल कितने रुपए थे या कुल कितने पैसे थे? कहोगे देखिए 5 5 10 10 4 14। इस प्रकार देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कुल 14 यूनिट पैसा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 14 यूनिट पैसा था। ठीक है, मतलब 14 यूनिट पैसा बांटा गया था। 14 यूनिट पैसा था तो मतलब मैं कह सकता हूं 14 यूनिट पैसा बांटा गया था, कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 14 यूनिट पैसा बांटा नहीं गया है, 2366 रुपए बांटा गया है। 2366 रुपए बांटा गया है, मतलब 14 यूनिट बराबर 2366 कहोगे? हाँ, 14 यूनिट बराबर 2366 की। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 14 यूनिट बराबर 2366 रुपए के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करके बताइए। कहोगे 14 × 9 14। ठीक है, कितना बचा? कहोगे बचा है 9। 9 यहां पर गया। मैंने कहा ठीक है, 14 × 6 84। कहोगे हाँ। कितना बचा? कहोगे भैया अगर देखा जाए तो 12 बचा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और 14 में 136, मतलब 1 यूनिट बराबर 169 रुपए के, कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर 169 रुपए के। कोई दिक्कत है कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 14 यूनिट बराबर 2366 रुपए के है तो 1 यूनिट बराबर 169 रुपए की। ठीक है, दोस्तों कह रहा था कि बताइए प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। तो सबसे पहले बताइए दोस्तों सभी औरतों को कुल कितने रुपए मिले हैं? सभी औरतों को कुल कितने रुपए मिले हैं? कहोगे देखिए अगर आप पूछ रहे हो कि सभी औरतों को कुल कितने रुपए मिले हैं तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 169 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 169 × 5 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब सभी औरतों को इतने रुपए मिले थे। कहोगे हाँ, सभी औरतों को इतने रुपए मिले थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे सभी औरतों को कितने रुपए मिले थे ये बात नहीं पूछा है। आपसे तो पूछा है कि बताइए प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
दोस्तों सभी औरतों को जितनी औरतें थे उनको कितने रुपए मिले हैं? कहोगे 169 इंटू 5 रुपए मिले हैं। ठीक, मतलब 10 जो औरतें थी उनको कुल मिलाकर इतने रुपए मिले हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 10 औरतों को कुल मिलाकर इतने रुपए मिले हैं, अगर 10 औरतों को कुल मिलाकर इतने रुपए मिले हैं तो प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं? कहोगे इतने रुपए मिले हैं। अगर 10 औरतों को कुल मिलाकर इतने रुपए मिले हैं तो प्रत्येक औरत को इतने रुपए मिले हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने डिवाइड कर दिया, 5 से 10 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 2 आएगा। 2 से मैं 169 को भाग दूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, 84.5 आएगा। मतलब प्रत्येक औरत को 84.5 रुपए मिले हैं। 84.5 रुपए मिले हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। ठीक है, कह रहा है जबकि एक पुरुष व एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। कह रहा है जबकि एक पुरुष व महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। ठीक है, कह रहा है पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज बताइए, एक चीज मुझे एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि एक व्यक्ति का वेतन, यदि एक व्यक्ति को 10 रुपए मजदूरी दी जा रही है, अगर एक व्यक्ति को 10 रुपए मजदूरी दी जा रही है तो 20 रुपए मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी जाएगी? 20 रुपए की मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी जाएगी? कहोगे 2 व्यक्तियों में दी जाएगी। कैसे आया? कहोगे हमने 10 से डिवाइड किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, तभी आया है 2 व्यक्ति। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर एक व्यक्ति को 5 रुपए मजदूरी दी जा रही है, अगर एक व्यक्ति को 5 रुपए मजदूरी दी जा रही है तो 30 रुपए मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी गई है? 30 रुपए की मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी गई है? कहोगे 6 व्यक्तियों में दी गई है। कैसे आया है? कहोगे हमने 5 से डिवाइड कर दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि यदि एक व्यक्ति की मजदूरी, अगर एक व्यक्ति की मजदूरी 8 रुपए है, अगर एक व्यक्ति को 8 रुपए मजदूरी के तौर पे दिए जा रहे हैं तो 40 रुपए की मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी जाएगी? 40 रुपए की कुल मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी जाएगी? कहोगे 5 व्यक्तियों में दी जाएगी। कैसे आया है? कहोगे 8 से हमने डिवाइड कर दिया। कुल मजदूरी को प्रत्येक व्यक्ति को जितने रुपए मजदूरी मिल रही थी उससे डिवाइड कर दिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति को 9 रुपए मजदूरी दी जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को 9 रुपए मजदूरी दी जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को 9 रुपए मजदूरी दी जा रही है तो 72 रुपए मजदूरी कितने व्यक्तियों में दी जाएगी? 72 रुपए की मजदूरी कितने व्यक्तियों को दी जाएगी? तो भैया हमने 9 से डिवाइड कर दिया तब जाकर आया है 8, मतलब 8 व्यक्तियों को दी जाएगी। 72 रुपए की मजदूरी 8 व्यक्तियों में दी जाएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जब कुल मजदूरी को चारों एग्जाम्पल में दोस्तों आपने क्या देखा कि जब कुल मजदूरी को आपने प्रत्येक व्यक्ति के वेतन से भाग दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को जितने रुपए मजदूरी मिल रही थी उससे जब आपने भाग दिया तो क्या निकल कर आया है? कहोगे व्यक्तियों की संख्या निकल कर आई है, मजदूरों की संख्या निकल कर आई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी कुल मजदूरी को प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी से भाग दिया जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा, व्यक्तियों की संख्या मिलेगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। कह रहा था जितने भी पुरुष थे और जितनी भी महिलाएं थी उनके बीच में जो बांटी गई वेतन का अनुपात है 6:5 है। क्या? 6:5 है। अगर दोस्तों सभी पुरुषों और सभी महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है तो क्या आप मुझे इसका मतलब समझा सकते हैं? आपने कहा कि भैया आप समझा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल समझा सकता हूं।
तो इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है कि अगर सभी पुरुषों को 6 यूनिट पैसा मिला है, 6 रुपए मजदूरी मिला है, अगर सभी पुरुषों को 6 यूनिट मजदूरी मिला है, सभी पुरुषों को 6 यूनिट मजदूरी मिला है, तो उस स्थिति में सभी महिलाओं को 5 यूनिट मजदूरी मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर सभी पुरुषों को 6 यूनिट मजदूरी मिला है तो सभी महिलाओं को, उस स्थिति में सभी महिलाओं को 5 यूनिट मजदूरी मिला है। ठीक दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि कुल मजदूरी को प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी से भाग दे दिया जाए तो मजदूरों की संख्या निकल कर आएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों, सभी पुरुषों को कुल मिलाकर 6 यूनिट मजदूरी मिली है। सभी पुरुषों को कुल मिलाकर 6 यूनिट मजदूरी मिली है। अगर दोस्तों प्रत्येक पुरुष को जितने रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक पुरुष को जितने रुपए मजदूरी के तौर पे मिले हैं, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या मिलेगा? कहोगे पुरुषों की संख्या मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सभी महिलाओं को कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा मिला है। कहोगे हाँ। सभी महिलाओं को दोस्तों अगर 5 यूनिट पैसा मिला है तो उस स्थिति में अगर मैं इसे प्रत्येक महिला को जितने रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक महिला को जितने रुपए मजदूरी मिल रही है, उससे इसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे महिलाओं की संख्या मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात ये है। इसका मतलब दोस्तों यही था कि अगर सभी पुरुषों को 6 यूनिट पैसा मिला है तो प्रत्येक महिला को 5 यूनिट पैसा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि एक पुरुष व महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। कह रहा है जबकि एक पुरुष व महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। ठीक। अगर दोस्तों एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है तो इसका मतलब समझा दीजिए। मैंने कहा इसका मतलब यही है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर एक पुरुष की मजदूरी या वेतन 2 यूनिट है, अगर एक पुरुष की मजदूरी 2 यूनिट है, अगर एक पुरुष की मजदूरी या वेतन 2 यूनिट है तो उस स्थिति में एक महिला की मजदूरी या वेतन 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है दोस्तों पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि भैया एक पुरुष, ये जो अनुपातिक वैल्यू दिया है, एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात जो दिया है दोस्तों, इसका मतलब यही था कि अगर एक पुरुष को, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर एक पुरुष को 2 यूनिट वेतन मिल रहा है, 2 रुपए वेतन मिल रहा है, तो उस स्थिति में एक महिला को 3 यूनिट या 3 रुपए वेतन मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 3 रुपए मजदूरी या वेतन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है पर सभी पुरुषों को 6 यूनिट मजदूरी मिली है। कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि प्रत्येक पुरुष को 2 यूनिट मजदूरी मिल रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सभी पुरुषों को 6 यूनिट मजदूरी मिली है और एक पुरुष को 2 यूनिट मजदूरी मिल रही है तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? कहोगे इतनी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है सभी महिलाओं को 5 यूनिट मजदूरी मिली है। कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि प्रत्येक महिला को 3 यूनिट मजदूरी या 3 रुपए वेतन मिल रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सभी महिलाओं को 5 यूनिट मजदूरी मिली है या 5 रुपए वेतन मिला है और एक महिला को 3 रुपए मजदूरी या 3 रुपए वेतन मिल रहे हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? कहोगे इतनी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6 को तो क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। और इसे भी मैंने सोल्व करने को तरीका बताया था। कहोगे हाँ। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे देखिए जब आप सोल्व करोगे तो 3:1 आ जाएगा। उसके बाद 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करके लिखूंगा तो क्या आएगा? कहोगे यार 9:5 आएगा। दोस्तों ये क्या था? जब आपने 2 से यहां पर भाग दे दिया, यहां पर 3 से भाग दे दिया तो ये क्या निकल कर आया था? कहोगे ये वास्तव में जब आपने 2 से भाग दिया था इसे, कुल मजदूरी को, पुरुषों की कुल मजदूरी को जब आपने 2 से भाग दिया था तो पुरुषों की संख्या निकल कर आई थी। इसी प्रकार जब कुल महिलाओं को जितने रुपए मजदूरी मिली थी उससे जब आपने एक महिला की वेतन से या एक महिला की मजदूरी जितनी मिल रही थी उससे डिवाइड किया तो महिलाओं की संख्या निकल कर आई थी। तो इस प्रकार ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकल कर आया था। अब दोस्तों मैं अगर इसे सोल्व कर ले रहा हूं तो ये भी तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। कहोगे हाँ। और दोस्तों क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात? कहोगे 9:5 होगा। 9:5 होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 27:25 है। कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 27:25 है। ठीक है, कह रहा है जबकि एक पुरुष व महिला की वेतन का अनुपात 3:5 है। कह रहा है जबकि एक पुरुष व महिला की वेतन का अनुपात, ठीक है, 3:5 है। कह रहा है जबकि, कह रहा है तब बताइए पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बताइए तब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 27:25 है। कह रहा है सभी पुरुषों और सभी महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 27:25 है। अगर दोस्तों सभी पुरुषों और सभी महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 27:25 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए कहोगे। इसका मतलब यही है कि अगर सभी पुरुषों को 27 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है, अगर सभी पुरुषों को 27 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है तो उस स्थिति में देखा जाए तो सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर सभी पुरुषों को 27 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है तो उस स्थिति में सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, सभी पुरुषों को कुल मिलाकर 27 यूनिट मजदूरी मिली है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस जो सभी पुरुषों को मजदूरी मिली है, सभी पुरुषों की जो मजदूरी मिली है या सभी पुरुषों का जो वेतन है उसे एक पुरुष के वेतन से डिवाइड कर दिया जाएगा। एक पुरुष के वेतन से अगर डिवाइड कर दिया जाए या एक पुरुष की मजदूरी से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, पुरुषों की संख्या मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी मिली है कहोगे हाँ। सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है। अगर दोस्तों इसे जो सभी महिलाओं को मजदूरी मिली है कुल, उसे एक महिला की मजदूरी से डिवाइड कर दिया जाएगा, एक महिला की मजदूरी या वेतन से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, अब महिलाओं की संख्या मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा था जबकि एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 3:5 है। ठीक है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 3:5 है। उसके बाद कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक पुरुष और एक महिला की वेतन का अनुपात 3:5 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए कहोगे। इसका मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर प्रत्येक पुरुष का वेतन या मजदूरी 3 यूनिट है, प्रत्येक पुरुष की वेतन या मजदूरी 3 यूनिट है तो उस स्थिति में प्रत्येक महिला की मजदूरी या वेतन 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर एक पुरुष की मजदूरी या वेतन 3 यूनिट है तो उस स्थिति में प्रत्येक महिला, या अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर एक पुरुष की वेतन या मजदूरी 3 यूनिट है तो उस स्थिति में एक महिला की मजदूरी या वेतन 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें पता है सभी पुरुषों को 27 यूनिट मजदूरी मिली है कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि प्रत्येक पुरुष को 3 यूनिट मजदूरी या वेतन मिल रहा है कहोगे हाँ। हमें पता है दोस्तों सभी पुरुषों को 27 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला है और ये भी बात पता है कि भैया एक पुरुष को मतलब प्रत्येक पुरुष को 3 यूनिट मजदूरी या वेतन मिल रहा है कहोगे हाँ। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी कहोगे, हमने कुल पुरुषों को जितनी मजदूरी मिली थी, पुरुषों का जो कुल वेतन था, पुरुषों का कुल जो वेतन था उसे प्रत्येक व्यक्ति के वेतन से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या निकल कर आया कहोगे, पुरुषों की संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको पता है कि सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या वेतन मिला था कहोगे हाँ। हमें दोस्तों आपको पता है कि सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या 25 रुपए वेतन मिला है कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि प्रत्येक महिला को 5 यूनिट मजदूरी या 5 यूनिट पैसा मिल रहा है कहोगे हाँ। आपको ये भी बात पता है कि प्रत्येक महिला को 5 यूनिट मजदूरी या 5 यूनिट वेतन मिल रहा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी या 25 यूनिट वेतन मिला है तो महिलाओं की संख्या कितनी थी कहोगे। देखिए जो 25 यूनिट मजदूरी मिला है, जो सभी महिलाओं को 25 यूनिट मजदूरी मिला है, इसे मैंने प्रत्येक महिला की मजदूरी से या प्रत्येक महिला को वेतन से डिवाइड कर दिया तो ये महिलाओं की संख्या निकल कर आ गई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए आप इसे सोल्व करोगे तो 9 आएगा और इसे सोल्व करोगे तो आएगा
5। तो इस प्रकार देखा जाए तो 9:5 निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये क्या निकल कर आया था? कहोगे ये पुरुषों की संख्या निकल कर आई थी। ये क्या निकल कर आया था? कहोगे ये महिलाओं की संख्या निकल कर आई थी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये पुरुषों की संख्या निकल कर आई थी, ये महिलाओं की संख्या निकल कर आई थी, तो मैं कह सकता हूँ ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। कहोगे हाँ। और इसे सोल्व करके मैंने ये लाया है। कहोगे हाँ। तो कह सकता हूं कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना था? कहोगे आप कह सकते हो कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 9:5 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। कह रहा है एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। ठीक है। कह रहा है उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। मतलब ए की पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है और बी की पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। कहोगे हाँ। ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान वर्ष की, जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है उसकी कुल आय 4300 रुपए है, तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। क्या? दोनों की अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति थे। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति थे। कह रहा है दोस्तों ए और बी दो व्यक्ति थे। कह रहा है दोस्तों ए और बी दो व्यक्ति थे। कह रहा है आगे एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। अगर दोस्तों एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, तो मैं कह सकता हूं पिछले वर्ष का ए और बी के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3:5 था। हो गया? हाँ कह सकते हो। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 था। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 था। इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट है तो उस स्थिति में बी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों उनकी पिछले वर्ष की, किसकी पिछले वर्ष की? कहोगे ए और बी की। ठीक है। कह रहा है उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है ए की पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए की पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है तो उस स्थिति में ए की वर्तमान वर्ष की आय 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है तो ए की वर्तमान वर्ष की आय 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों बी के पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। कहोगे? हाँ। बी के पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों बी के पिछले और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी की पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है, अगर बी के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है तो उस स्थिति में बी के वर्तमान वर्ष की आय 5 यूनिट है। अगर बी के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है तो उस स्थिति में बी के वर्तमान वर्ष की आय 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपने जो शुरुआत में लाइन लिखी थी वहां पर लिखा था कि एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 दिया था। कहोगे? हाँ 3:5 दिया था। मतलब पिछले वर्ष का, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पिछले वर्ष के ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब बताया था यही है, इसका मतलब मैंने यही बताया था कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट है तो उस स्थिति में बी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट है। ठीक, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार देखता हूं तो इसका मतलब यही है कि अगर
ए की पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है तो उस स्थिति में ए की वर्तमान वर्ष की आय 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इसी प्रकार यहाँ पर मैं देखता हूं तो इसका मतलब यही है कि अगर बी की आय पिछले वर्ष की 4 यूनिट है तो बी की वर्तमान वर्ष की आय 5 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इस पार्ट को भूल जाऊं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट है, कहोगे? हाँ। और यहाँ पर देख रहे हैं पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट है, यहाँ पर अगर देखूं तो पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है, कहोगे? हाँ। मतलब 2 यूनिट बराबर 3 के, कहोगे? हाँ। 2 यूनिट बराबर 3 के। ठीक। अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर 3 के तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर बताइए, कहोगे? आप अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो 3/2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों कब डिवाइड होता, कहोगे? तब डिवाइड होता, ये आसानी से तब डिवाइड होता 3 जब इसके 3 के अंदर वास्तव में 2 होता, कहोगे? हाँ। तभी निकल कर आता 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब इसके अंदर 2 होना चाहिए, कहोगे? हाँ। ये जो 3 लिखा है, ये जो पिछले वर्ष ये जो 3 लिखा है इसके अंदर 2 होना चाहिए, कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर हमने देखा था कि पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी और यहां पर देखा था पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी और इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी, कहोगे? हाँ। मतलब 4 यूनिट बराबर 5 के, कहोगे? हाँ। तो अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 5 के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे? 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 होगी, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मुझे डिवाइड कर बताइए, कहोगे? देखिए डिवाइड तो नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों, कहोगे? इसके अंदर 4 मौजूद नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके अंदर 4 मौजूद होता तो डिवाइड हो जाता। मतलब 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 4 मौजूद हो, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि भैया 3 और 5 है, 3 और 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 2 और 4 मौजूद होना चाहिए, कहोगे? हाँ। 3 और 5 ये जो अनुपातिक वैल्यू लिखी गई है ये एक ऐसी संख्या के रूप में होनी चाहिए थी, एक ऐसी संख्या के रूप में होनी चाहिए थी जिसके अंदर 2 और 4 मौजूद होनी चाहिए थी, तभी डिवाइड होता, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने 2 और 4 का एलसीएम ले लिया तो आया कितना एलसीएम, कहोगे? 4 आया। मैंने 4 से ये जो ऊपर अनुपातिक वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही थी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे? नहीं। अब बताइए दोस्तों, कहोगे? देखिए पिछले वर्ष की आय यहां पर देखा जाए तो पिछले वर्ष की आय 12 यूनिट थी, यहां पर देखा जाए तो पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी। यहां पर दोस्तों मैं देख रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि पिछले वर्ष की आय 12 यूनिट थी, यहां पर देख रहा हूं तो पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट बराबर 12 के, कहोगे? हाँ। अगर 2 यूनिट बराबर 12 के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे? 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर मुझे वर्तमान आय पता करनी है, ए की वर्तमान आय पता करनी है तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे? हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कहोगे? 12 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे? 3 यूनिट की वैल्यू 18 होगी, मतलब ए की आय 18 यूनिट थी, कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर अगर मैं देखता हूं तो बी की पिछले वर्ष की आय 20 यूनिट है, कहोगे? हाँ। यहां पर अगर देखता हूं तो पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है, कहोगे? हाँ। दोस्तों यहां पर मैं अगर देखूं तो पिछले वर्ष की आय 20 यूनिट है, यहां पर देखूं तो पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है, मतलब 4 यूनिट बराबर 20 के, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 20 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे? 1 यूनिट बराबर 5 के। ठीक है। अगर दोस्तों मैं बी की आय निकालना चाह रहा हूं, बी की वर्तमान वर्ष की आय निकालना चाह रहा हूं, बी के वर्तमान वर्ष की आय निकालना चाह रहा हूं तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे? हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कहोगे? 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे? 5 यूनिट की वैल्यू 25 होगी। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये यहां पर देखा जाए तो ए की वर्तमान वर्ष की आय कितने यूनिट आई है, कहोगे? 18 आई है। बी के वर्तमान वर्ष की आय कितनी आई है, कहोगे? 25 यूनिट आई है। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ए और बी की वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है। ए और बी की वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है। ए और बी के वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है। मतलब कहोगे, मैंने कहा मतलब यही है कि अगर ए की वर्तमान वर्ष की आय 18 यूनिट है तो उस स्थिति में बी की वर्तमान वर्ष की आय 25 यूनिट है, कहोगे? अगर दोस्तों ए की वर्तमान वर्ष की आय 18 यूनिट है और बी की वर्तमान वर्ष की आय 25 यूनिट है तो ए और बी की कुल आय कितनी है, कहोगे? ए और बी की आय कुल देखा जाए वर्तमान वर्ष की तो 43 है। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। 43 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 43 नहीं है, 4300 रुपए है, मतलब 43 बराबर 4300 के, कहोगे? हाँ। 43 बराबर 4300 रुपए के।
कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 43 बराबर 4300 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 100 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 100 रुपए के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। क्या? दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों दोनों की आय मुझे ज्ञात करना है तो मुझे ए की आय बताने के लिए 18 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर बी की आय ज्ञात करना है तो मुझे 25 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे ए की आय बतानी है तो 18 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी? कहोगे देखिए 1 यूनिट बराबर 100 के है तो 18 यूनिट बराबर 1800 है। मतलब ए की वर्तमान वर्ष की वास्तव में जो आय रही होगी 1800 रुपए रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे बी की वर्तमान वर्ष की आय बतानी है तो मुझे 25 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 2500 होगी। मतलब बी की वर्तमान वर्ष की आय 2500 रुपए थी वास्तव में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी यहां तक नहीं है। कोई परेशानी यहां तक नहीं है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी व सी, कह रहा है ए बी व सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है। कह रहा है जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कह रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3, 3:4 है। ठीक है। मतलब ए की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय और बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय और सी की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय 4:5, 2:3 और 3:4 है। कहोगे हाँ। कह रहा है यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, यदि तीनों की वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपए है तो बी और सी की कुल वर्तमान आय क्या होगी? यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी व सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों ए बी सी, कह रहा है जो ये तीनों व्यक्ति हैं इनके पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4 है। कह रहा है ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनके पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। अगर दोस्तों ए बी सी तीनों व्यक्तियों की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर ए की पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट रही होगी तो बी के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट रही होगी और सी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट रही होगी। कहोगे हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है, 2:3 है और 3:4 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि ए के पिछले वर्ष की आय, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है, 2:3 है और 3:4 है। ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए मुझे ए के पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? कहोगे ए की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय के अनुपात, वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है तो मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है तो बी के पिछले वर्ष की आय, अगर ए के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट है तो ए की वर्तमान वर्ष की आय 5 यूनिट होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर ए के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी तो बी के वर्तमान वर्ष, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर ए के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी तो ए के वर्तमान वर्ष की आय 5 यूनिट थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? कहोगे 2:3 है। अगर दोस्तों बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी के पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी तो बी के वर्तमान वर्ष की आय 3 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? कहोगे 3:4 है। 3:4 है। अगर दोस्तों सी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 3:4 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर सी की पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट थी तो सी की वर्तमान वर्ष की आय 4 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस संपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ए के पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट थी और बी के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी और सी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी।
हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ए की पिछले वर्ष की आय इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 3 यूनिट थी। अगर मैं यहां पर देखूं तो पिछले वर्ष की आय इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तो 4 यूनिट थी, कहोगे हाँ। यहां पर देखूं तो दोस्तों ए के पिछले वर्ष की आय 3 यूनिट थी, यहां पर देखूं तो पिछले वर्ष की आय ए की 4 यूनिट थी, मतलब 4 यूनिट बराबर 3 के है, कहोगे हाँ। 4 यूनिट बराबर 3 के। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 3 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 3/4 होगी। ये वैल्यू 3/4 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3/4 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे पूर्णांक में बताइए, ये फ्रैक्शन में मत बताइए, क्योंकि फ्रैक्शन से अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। मुझे आप पूर्णांक में बताइए। तो आपने पूछा पूर्णांक में क्यों? मैंने कहा जिससे गुणा भाग आसान हो, जिससे गुणा भाग करने में हमें आसानी हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं पूर्णांक में बताइए। तो कहोगे पूर्णांक में तो हम नहीं बता सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हम तो भैया फ्रैक्शन में बताएंगे 1 यूनिट की वैल्यू 3/4 होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो आप पहले ये बताइए ये कब डिवाइड होता, ये आप पूर्णांक में कब बता पाते कि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी? कहोगे तब बता पाता जब इस 3 के अंदर 4 मौजूद होता, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर इस 3 के अंदर 4 मौजूद होता तब आप आराम से 1 यूनिट की वैल्यू बता सकते थे, कहोगे हाँ। ये बात तो हमें पता चल गई कि 3 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 4 मौजूद हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी की पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी, यहां पर देखूं तो कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहां पर अगर देखता हूं तो बी की पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी, यहां पर देखता हूं तो पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी, यहां पर देखूं तो पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी, मतलब 2 यूनिट बराबर 4 की, कहोगे हाँ 2 यूनिट बराबर 4 की। अगर दोस्तों मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 आएगा, ठीक है। यहां पर तो दोस्तों हमें पता चल गया, ठीक। यहां पर आ जाइए, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सी की पिछले वर्ष की आय कितनी थी, कहोगे सी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। सी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी। यहां पर अगर देखो तो पिछले वर्ष की आय सी की 3 यूनिट थी। यहां पर देखता हूं तो सी के पिछले वर्ष की आय 5 यूनिट थी, यहां पर देखो तो पिछले वर्ष की आय सी की 3 यूनिट थी, मतलब 3 यूनिट बराबर 5 की, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 5 की तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 होगी। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे पूर्णांक बताइए, कहोगे पूर्णांक में नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों, कहोगे इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो जाता 5, ये जो 5 है डिवाइड हो गया होता तो मैं बता सकता था पूर्णांक में 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। मैंने पूछा कब डिवाइड होता, कहोगे जब 5 के अंदर 3 मौजूद होता तब डिवाइड होता, हाँ कि ना कहोगे हाँ। जब 5 के अंदर 3 मौजूद होता तब डिवाइड हो जाता और तब मैं उस स्थिति में 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से बता सकता था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो, कहोगे हाँ। 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो, तभी 1 यूनिट की वैल्यू बताना संभव हो सकता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया 3 और 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, 3 और 5 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 4 और 3 मौजूद हो, कहोगे हाँ 4 और 3 मौजूद हो। तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर आप इसके अंदर 4 और 3 की मौजूदगी कराना चाहते हैं तो 4 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, कहोगे 12 आया, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है इसकी तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों, तो वे देखिए अब यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए के पिछले वर्ष की आय इतनी थी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, हमें पता है ए के पिछले वर्ष की आय इतनी थी। यहां पर अगर देखता हूं तो ए के पिछले वर्ष की आय 4 यूनिट थी, मतलब 4 यूनिट बराबर इतने के, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर इतने के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इससे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 होगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 9 होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो मुझे अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई है तो मुझे ए के वर्तमान वर्ष की आय बता दीजिए कितनी थी, कहोगे देखिए अगर आप ए की वर्तमान वर्ष की आय निकालना चाह रहे हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, ठीक है। कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई है तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 होगी, मतलब ए के वर्तमान वर्ष की आय 45 यूनिट रही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखो तो बी के पिछले वर्ष की आय इतनी थी और यहां पर देखो तो बी के पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी, मतलब 2 यूनिट बराबर 12 की, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर 12 मतलब 2 यूनिट बराबर इतने के, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहां पर देखो तो बी की पिछले वर्ष की आय इतनी थी, कहोगे हाँ।
और यहाँ पर देखो तो बी के पिछले वर्ष की आय 2 यूनिट थी, कहोगे हाँ, मतलब 2 यूनिट बराबर इतने के, कहोगे हाँ 2 यूनिट बराबर इतने के। अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर इतने के तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कहोगे देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो आएगा 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 24 होगी। या इसे डिवाइड कर लीजिए तब भी 24 आएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बी की वर्तमान वर्ष की आय निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू बताना होगा। अगर आप बी के वर्तमान वर्ष की आय निकालना चाह रहे हैं तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 24 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू तो 72 होगी। हमें पता है दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 24 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 72 होगी। मतलब बी के वर्तमान वर्ष की आय कितनी थी, कहोगे 72 थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 72 यूनिट थी। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है सी की पिछले वर्ष की आय इतनी थी, कहोगे हाँ सी के पिछले वर्ष की आय इतनी थी। यहाँ पर पता है हमें, यहाँ पर ये दिख रहा है कि भैया पिछले वर्ष की आय सी की 3 यूनिट थी, मतलब 3 यूनिट बराबर इतने के, कहोगे हाँ 3 यूनिट बराबर इतने के। अगर दोस्तों 3 यूनिट के बराबर इतने के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 पंचे 20 तो आएगा 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी। अगर दोस्तों मुझे सी की वर्तमान वर्ष की आय निकालना है तो मुझे 4 यूनिट की वैल्यू बताना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 होगी, मतलब सी के वर्तमान वर्ष की आय 80 यूनिट होगी, 80 यूनिट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ए के वर्तमान वर्ष की आय 45 यूनिट है और बी के वर्तमान वर्ष की आय 72 यूनिट है और सी के वर्तमान वर्ष की आय 80 यूनिट है। तो ये दोस्तों जो निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ए और बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात निकल कर आया है। ए और बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय निकल कर आय का अनुपात निकल कर आया है, ठीक है। अगर दोस्तों ए के वर्तमान वर्ष की आय 45 यूनिट है, बी के वर्तमान वर्ष की आय 72 यूनिट है और सी के वर्तमान वर्ष की आय 80 यूनिट है, तो ए और बी और सी के वर्तमान वर्ष की कुल आय कितनी है, तीनों व्यक्तियों की कुल आय कितनी है, तो वे देखिए ए के वर्तमान वर्ष की आय 45 है, बी के वर्तमान वर्ष की आय 72 है और सी के वर्तमान वर्ष की आय 80 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए बी सी की कुल आय वर्तमान वर्ष की 527, ठीक है, 4 7 11 11 8 19 197 यूनिट है। ए बी सी तीनों व्यक्तियों की वर्तमान वर्ष की आय कुल देखा जाए तो 197 यूनिट है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों हम देख रहे हैं कि भैया ए बी सी तीनों व्यक्तियों की वर्तमान वर्ष की आय 197 यूनिट है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है 98,500 है, 98,500 मतलब 197 बराबर 98,500 के, कहोगे हाँ 98,500 के। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों 197 यूनिट बराबर 98,500 के तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 500 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 500 होगी, क्योंकि 5 बार में ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर 00 को हटा दूं तो 197 से 985 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 500 आएगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बी और सी की वर्तमान वर्ष की कुल आय कितनी होगी, ठीक, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसके हिसाब से बताइए बी और सी के वर्तमान वर्ष की कुल आय कितनी है, कहोगे देखिए बी की वर्तमान वर्ष की आय 72 है और सी के वर्तमान वर्ष की आय 80 है। तो इस प्रकार देखा जाए बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय 152 यूनिट है, 152 यूनिट है। अगर आप बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय बताना चाह रहे हैं तो 152 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 152 यूनिट की वैल्यू इंटू 500 होगी, 152 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों, तो 00 तो वैसे आएगा, कहोगे हाँ। 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लगे 1, कहोगे हाँ। 5 25 25 26 के 6 2 कैरी 5 2 7, क्या आया 7600 आया, क्या आया दोस्तों 76,000 आया, क्या आया 76,000। मतलब बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय, बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय, बी और सी के, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बी और सी के वर्तमान वर्ष की आय कितने रुपए थी, कहोगे 76,000 रुपए थी, क्या 76,000 रुपए थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। कह रहा है वह उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। कह रहा है वह उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है।
कह रहा है यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। किनकी बचत का अनुपात होगा? ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 व्यक्ति थे और जिनकी आय का अनुपात 3:7:4 था। कह रहा है ए बी सी, ए बी और सी 3 व्यक्ति थे। इनकी कह रहा है ए बी सी 3 व्यक्ति थे। कह रहा है इनकी आय का अनुपात 3:7:4 है। मान लेता हूं दोस्तों ए की जो वास्तविक आय है वो 3x है और जो बी है उसकी वास्तविक आय 7x है और जो सी है उसकी वास्तविक आय 4x है। मान लेता हूं दोस्तों ए की वास्तविक आय 3x है, बी की वास्तविक आय 7x है और सी की वास्तविक आय 4x है। दोस्तों मैं ए की आय अगर 3x और बी की आय 7x और सी की आय 4x मान लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। मैंने पूछा अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कहोगे नहीं, आपने बताया है कि x हम यहाँ पर वास्तविक आय 3x है और बी की वास्तविक आय 7x और सी की वास्तविक आय 4x है। क्यों मान रहे हैं? आपने बताया है पिछली क्लास की वीडियो में, पिछली क्लास में आपने बताया है, पिछली वीडियो में आपने ये बताया है कि मल्टीप्लाई करके हम ए की आय 3x, बी की आय 7x और सी की आय 4x क्यों मानेंगे? बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मान लिया कि ए की आय 3x है और बी की आय 7x है और सी की आय 4x है। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है वह उनके खर्च का अनुपात, कह रहा है ए बी सी के खर्च का अनुपात, कह रहा है ए और बी की और सी के खर्च के अनुपात 4:3:5 है। ठीक, मान लेता हूं दोस्तों ए की जो वास्तविक खर्च थी वो 4y थी और बी की जो वास्तविक खर्च थी 3y थी और सी की जो वास्तविक खर्च थी वो 5y थी। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर मैं ए की वास्तविक खर्च 4y और बी की वास्तविक खर्च 3y और सी की वास्तविक खर्च 5y मान लेता हूं तो कोई दिक्कत है? आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि हम वास्तविक खर्च 4y 3y और 5y क्यों मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपनी आय का, कह रहा है ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है ए जो है अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। अगर दोस्तों ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो 14.2/7% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगी। कहोगे 14.2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। अगर दोस्तों 14.2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है तो इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 7 है तो उसका 14.2/7% 1 है। अगर कोई संख्या 7 है तो उसका 14.2/7% 1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। मान लेते हैं दोस्तों ए की आय 7 यूनिट थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों ए की आय 7 यूनिट थी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, मतलब 1 यूनिट पैसा बचाता है। कहोगे हाँ। क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, मतलब 1 यूनिट पैसा वो बचाता है। अगर उसकी आय 7 यूनिट है तो उसमें से वो 1 यूनिट पैसा बचा रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उसकी आय 7 यूनिट है, और उसमें से 1 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? कहोगे 6 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। क्या? 6 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। अगर ए की आय 7 यूनिट है, अगर ए की आय 7 यूनिट है तो वो 6 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। कहोगे हाँ, 6 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ए की खर्च और आय का अनुपात है। ये ए की खर्च और आय का अनुपात है। क्या है? कहोगे ए के खर्च और आय की अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों फ्रैक्शन के माध्यम से आपने बता दिया कि ए की खर्च और आय का अनुपात कितना होगा, लेकिन इसके हिसाब से भी तो बता दीजिए। कहोगे देखिए ए का खर्च 4y था, ए का खर्च 4y था और ए की आय 3x थी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ए के खर्च और आय का अनुपात ये होगा, लेकिन फ्रैक्शन के माध्यम से देखा हमने तो ए के खर्च और आय का अनुपात ये था, मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है दोस्तों, डिवाइड हो रहा है तो मैंने 2 से यहां पर डिवाइड किया इसे और इसे डिवाइड कर लिया। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कहोगे y अपॉन एक्स की वैल्यू 9/14 निकल कर आएगी, 9/14 निकल कर आएगी। ठीक, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने तुलना कर लिया। अगर मैं तुलना करता हूं तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, कहोगे x की वैल्यू 14 निकल कर आएगी, y की वैल्यू 9 निकल कर आएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने तुलना कर लिया तो हमें पता चला तुलना करने पर कि x की वैल्यू यदि 14 है तो y की वैल्यू 9 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे a की इनकम निकालना है, तो मुझे x की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। b की इनकम निकालना तो यहां पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार c का इनकम निकालना है तो मुझे यहां पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं a का खर्च निकालना चाह रहा हूं, a कितने रुपए खर्च कर रहा है वो निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर मुझे y की वैल्यू रखना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर b का अगर मैं खर्च निकालना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पर y की वैल्यू रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैं c का खर्च निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर मुझे y की वैल्यू रखना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं a का खर्च निकालता हूं। अगर दोस्तों मैं a का खर्च निकालना चाहूं तो मुझे यहां पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा। x की वैल्यू है कितनी, कहोगे 42 है, तो मैंने 42 यहां पर रख दिया, मल्टीप्लाई कर 14 है, क्या है 14 है, तो मैंने यहां पर x की वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं a का खर्च निकालना चाह रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू रखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। y की वैल्यू कितनी है, कहोगे y की वैल्यू 9 है, तो मैंने इसकी जगह 9 रख दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों b की अगर मैं आय निकालना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। x की वैल्यू है कितना, कहोगे 14 है, तो मैंने यहां पर 14 रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं b का खर्च निकालना चाह रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू यहां पर रखना पड़ेगा। इसे सीधे मल्टीप्लाई आप बना देना, आप सोल्व करते समय सीधे इसे मल्टीप्लाई बना देना। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए b की वैल्यू 9 है तो मैंने यहां पर 9 रख दी, तो इस प्रकार b का खर्च इतना था, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर मैं c की आय निकालना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। x की वैल्यू कितनी है, कहोगे 14 है। ठीक है, तो मैंने यहां पर 14 रख दिया। अगर मैं c का खर्च निकालना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पर y की वैल्यू रखना पड़ेगा, कहोगे हाँ। y की वैल्यू कितनी है, कहोगे 9 है, तो मैंने यहां पर 9 रख दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों हमें a की आय पता चल गई, a का खर्चा पता चल गया, कहोगे हाँ। b की आय पता चल गई, b की खर्चा पता चल गया, कहोगे हाँ। c की आय पता चल गई है और c का खर्चा पता चल गया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें तीनों व्यक्तियों की आय और तीनों व्यक्तियों के खर्च पता चल गए हैं तो मैं तीनों व्यक्तियों का बचत निकाल सकता हूं, कहोगे हाँ। तीनों व्यक्तियों का बचत निकाल सकते हो। ठीक, तो पहले आप बताइए a का बचत कितना था, कहोगे देखिए अगर a की इनकम 42 यूनिट है, तो उसमें से वो 36 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 ही यूनिट पैसा वो बचा पा रहा हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर दोस्तों आप बताइए b का खर्चा, b की बचत कुल कितनी है, कहोगे देखिए अगर आप b की बचत पूछ रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि b की आय कुल कितनी है। कहोगे देखिए b की तो आय 98 यूनिट है, 98 रुपए है, और उसमें से वो 27 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो b की बचत 71 रुपए थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। b की बचत कितनी थी, कहोगे 71 रुपए थी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए c की बचत कुल कितनी है, कहोगे देखिए अगर c की आप बचत पूछना चाह रहे हो तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि c की आय कितनी है और c का खर्चा कितना है। तो कहोगे देखिए c की आय जो है 56 रुपए है और उसमें से वो 45 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो c की बचत 11 रुपए है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 11 रुपए है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि a की आय 7 रुपए है और b की आय 71। इसी प्रकार तो दोस्तों आपने देखा a की बचत 7 रुपए है और b की बचत 71 रुपए है और c की बचत 11 रुपए है। लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा था कि a b और c की बचत का अनुपात, तो a और b और c की बचत का अनुपात कितना होगा, कहोगे 7:71:11 होगा। 7:71:11 होगा इनकी बचत का अनुपात, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।